हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम निटिंग से इस तरह से बोल के निट करके मास्क बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस तरह ये बहुत ही आसान है। जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, उसी के बेसिक निटिंग कैसे की जाती है उसी के आधार पर हम ये मास्क बना रहे हैं। इस मास्क के लिए हमें चाहिए ऊन एंड निडल्स। आप अपने ऊन के आधार पर निडल्स को लीजिएगा। अगर आपका ऊन थिक है तो आपको मोटे नीडल्स लेने होंगे, एंड अगर आपका ऊन पतला है तो आप पतले नीडल्स लेंगे। एंड इसी तरह से हम बहुत इजी प्रोसेस करने के लिए हम इस तरह के रबर बैंड्स ले लेते हैं, जिससे कि हमें एक ही बार में इसका जो साइड्स में रबर लगाने की ज़रूरत है हम उसको भी अभी यूज़ कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारे 2 रबर बैंड्स है एंड इसको आप पतला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक लिया हुआ है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो। एंड इसके बाद में हम अब बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से कैसे बनाना है, इसके साथ साथ आपको 2 इस तरह के पिन्स चाहिए। आप इसकी जगह में जंप क्लिप्स भी ले सकते हैं, दूसरी तरह के पिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू मेक अ मास्क विथ निटिंग। निटिंग करके आप मास्क बनाने के लिए इस तरह से आपको सामान की जरूरत है। यहाँ हम देखिए डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। इसके अंदर से इस तरह से निडल को रखिए एंड थ्रेड को ऐसे डाल के इस तरह से हम एक नॉट लगा लेते हैं। निडल पे ही नॉट लगा के आप थोड़ा सा इस तरह से रैप कर लीजिए एंड इसको इस तरह से पकड़ के निडल को इसके अंदर से ऐसे करके ले आइए। इस तरह से निडल लाने के बाद ऐसे डालिए एंड दूसरे निडल से इसको इस थ्रेड को इस तरह से डाल के ऐसे पकड़िए एंड दूसरे निडल से इसको इस तरह पहला वाला जो रिंग था उस रिंग को इस रिंग के ऊपर से ले आइए। तो आपका यहाँ एक रिंग बन चुका है। ये देखिए, आपका पहला रिंग बन गया। इसके बाद में फिर से आप इस तरह से निडल को रबर बैंड के अंदर डालिए, ऐसे निकालिए, फिर थ्रेड को उसके ऊपर डाल के निट करना है। ऐसे डाल के आप इजीली जल्दी से आसानी से बनाने के लिए इस तरह दूसरे निडल से ऐसे करके उसको ओवरलैप कर दीजिए। आपका ये दूसरा रिंग बन गया है। फिर से आप अंदर डालिए, ऐसे निकालिए एंड इस निडल से आप ऐसे थ्रेड डाल के इसके अंदर से ऐसे निकाल लीजिए इस तरह से। ये देखिए, फिर आप इसके अंदर से ऐसे डालिए, फिर ये देखिए इस तरह से निडल इसके अंदर रबर बैंड के अंदर, थ्रेड निडल के ऊपर से वापस आई, दोबारा डाला एंड दोबारा डाल के फिर हम इसको जिस तरह से हम क्रोशिया में बनाते हैं अभी हम इसको उसी तरह से बना रहे हैं। ये हम सब पहले ये काम हम पहले कर रहे हैं सिर्फ रिंग्स बनाने के लिए। यहाँ हमें 13 रिंग्स बनाने हैं। ये देखिए ऐसे, देन ऐसे डाल के ये जो पीछे वाला रिंग था उसको हम पहले वाले के ऊपर से ले आएंगे। देन वापस फिर इस तरह से बैंड के अंदर, देखिए बैंड के अंदर इस तरह से निडल के अंदर से निडल को निकाला बैंड के अंदर से, वापस थ्रेड को उसके ऊपर डाला एंड दूसरे वाले निडल से ऐसे करके जो पीछे वाला रिंग था उसको हम पहले वाले के ऊपर से ऐसे ले आएंगे। इस तरह से हम 13 रिंग्स बनाएंगे। फिर देखिए, फिर से मैंने ऐसे डाला एंड इस तरह से फिर से मैंने इसको निकालना है। वापस फिर द सेम प्रोसेस हमारा वही होगा जब तक हमारे इस निडल के ऊपर 13 रिंग्स नहीं आ जाते। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें कुछ और रिंग्स बनाने होंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से निडल के अंदर गडर के अंदर डाला, ऐसे निकाला, फिर निडल के ऊपर थ्रेड डाल के ऐसे पकड़ेंगे एंड पीछे वाले रिंग को सामने वाले रिंग के ऊपर से इस तरह से बाहर निकाल के ले आएंगे। फिर वापस इसके अंदर इस तरह से डाला, फिर इसके ऊपर में ऐसे थ्रेड डाले, 2 बार आपको थ्रेड डालना है। इस तरह से फिर थ्रेड डाल के ऐसे फिर से आप हम इसको ऐसे निकालेंगे। इस तरह से ऐसे निकाल के अब फिर से उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए ये एक और रिंग बन गया। फिर हम इस तरह से गटर के ऊपर से अंदर से निकाले,
ऐसे डाला एंड फिर इस तरह से ये देखिए इसको पकड़ के ऐसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। एक बार अब फिर आप काउंट कर लीजिए आपके रिंग्स पूरे हुए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और आपको बनाना है। फिर इस तरह से एक और ऐसे डाल के निकाला, उसके ऊपर ऐसे डाल के हम इसको इस तरह से ऐसे निकालें। इस तरह हम 13 रिंग्स हम इस रबर बैंड के अंदर में डाल दिए हैं। ये देखिए, तो यहाँ से अब हमारा नेटिंग का काम शुरू हो जाता है। इस तरह 13 रिंग्स डालने के बाद पहले जो है हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, स्ट्रेट इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे रखा, रिवर्स वाला काम हम पहले कर रहे हैं। निडल को ऊपर से घुसाया है एंड ऐसे थ्रेड को ऊपर से डाला, उसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। एक बार हमने निट कर लिया, फिर वापस हम दूसरा साइड भी वैसे ही निट करेंगे। 1 एक ही साइड पैटर्न में अब हम निट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ निडल को डालते हुए। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम ये इस तरह से, इस तरह जो हमारे यहाँ लाइंस बन रहे हैं, ये देखिए इस तरह इसके हम 3 लाइंस बनाएंगे। फिर से निट कीजिए। 1 ऊपर की तरफ ही रखे, यहाँ अभी हम निडल को नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर निडल को रखते हुए जो निटिंग निडल है उसको दूसरे बेस निडल के ऊपर से ही डाल रहे हैं। इस तरह से देखिए हम रिवर्स में ही काम कर रहे हैं। ये सारा इस तरह से पहले हमें 6 निडल्स को इस तरह निट करना होगा। जब हम 6 निडल्स को निट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 लाइंस बनेंगे। एक लाइन को कंप्लीट होने में 2 निडल्स निट करने होते हैं। ये देखिए यहाँ वापस से फिर हम वही निट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर वापस हम एक बार फिर से और एक बार निट करेंगे ताकि हमारा ये जो है थोड़ी सी इसकी लंबाई आ जाएगी। 1 2 3। फिनिशिंग देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं ताकि ये जब कंप्लीट हो जाए तो इसके बॉर्डर लाइंस बनेंगी। तो सबसे पहले हमने जो बॉर्डर लाइंस बनाई हैं वो इस तरह से सिर्फ रॉन्ग साइड निट करते हुए उल्टे उल्टे में ही निट कर रहे हैं। हमने लेंथ वाइज निट करने के लिए जिस पैटर्न को यूज करते हैं उसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से जब आपके 6 निडल्स आप निट करेंगे तब आपका 3 लाइन्स होगा। जब 3 लाइन्स हो जाएंगे इसके बाद में हम इसके पैटर्न में चेंजेस लाएंगे। इसके पैटर्न में कैसे चेंजेस ला रहे हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आपको इस तरह से बेस बनाना होगा। बेस बनाने का मतलब है आपने
ये जो बना लिया, ये देखिए इस तरह से। यहाँ देखिए आपके ये इस तरह रॉन्ग साइड है ये हमारा, एंड यही चीज यहाँ पे भी बनी है इस तरह से। अब हम इसकी पैटर्न की शुरुआत करेंगे। अब क्या करना है आपको, पहले के जो 3 चेन होंगे वो आप इसी तरह से बनाएंगे। पहले के 3 जो है ये देखिए, 1 2 एंड ये 3 करने के बाद में ये जो थ्रेड आपके सामने की तरफ था, इसको आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, दोनों निडल के बीच से पीछे की तरफ ले जा करके अब हम इसके नीचे से इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, नीचे निटिंग निडल को, और जो दूसरा निडल था उसके नीचे डाला है, नीचे डाल के इस तरह से ऐसे निकालेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें सेंटर करके इसका पैटर्न बढ़ाने का, इसमें जो हम ये पैटर्न बनाएंगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे वो हम सेंटर से करेंगे। तो सेंटर से करते वक्त हमें क्या करना है, यहाँ से काउंट कीजिए, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, तो बीच में एक ये रह जाती है, इसे हमें इसी तरह से रखना है। इसे रखने के पहले अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारी एक इस तरह से लाइन बन रही है, एक थ्रेड है, ऐसे देख रहे हैं। हम पहले इस थ्रेड को ऐसे एक पिक करेंगे, पिक करने के बाद इसको इस तरह से डाल के हम वापस से इसको अगर आप स्ट्रेट अवे बनाएंगे तो यहाँ होल हो जाएगा, तो आपको लेकिन यहाँ होल नहीं बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इसके नीचे से ऐसे उठाएंगे, क्रॉस सेक्शन में जब उठाएंगे तब वहाँ ये नहीं बनेगी, वहां पे तब आपकी होल नहीं बनेगी। इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ा लिए। इसके बाद में एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद ये जो पेन था इसको आप इस तरह से अंदर डाल देंगे, इसको अंदर डाल के यहाँ एक और इस तरह से आप बनाएंगे। बनाने के बाद में फिर आप ये दूसरे पिन को डालेंगे, दूसरे पिन को डालने के बाद में यहाँ से भी जो आपका ये गैप है, इस गैप के जो ऊपर का जो फर्स्ट स्ट्रिंग था, यान था, उसको आप इस तरह से निडल पे ले लेंगे, फर्स्ट यान को इस तरह से निडल में लेंगे, एंड ये चेन पिन आपका ऐसे ही लगा रहेगा, एंड इसको भी इसी तरह से रॉन्ग नीचे की तरफ से ऐसे करके, पहले आप इसको ऐसे चढ़ाइए एंड इसको ऐसे करके इस तरह से इसको ऐसे निडल को रखते हुए ऐसे वीव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक एक एक्स्ट्रा रिंग दोनों तरफ बन गया है, एंड हम अपने सेंटर को पहचान गए हैं। अपने सेंटर को पहचानने के लिए ही हमने ये 2 पिन्स रखे हैं। जो हमारा सेंटर वाला रिंग था उसको हमने बीच में वैसे ही रखा हुआ है, ये देखिए। अब इसको पलटिए रिवर्स साइड में। यहाँ आपको एक काम और करना है, लास्ट की जो रिंग्स है, 3 रिंग आपको यहाँ पे रिवर्स में बुनने हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लास्ट के 3 रिंग्स जो है हमें रिवर्स में बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से ये था। अब हम इसको थ्रेड को सामने की तरफ लाएंगे एंड इन तीनों को इस तरह से वापस फिर रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो यहाँ पे 13 रिंग थे, अब वो 15 रिंग्स हो जाएंगे। यहाँ देखिए अभी हम इसको बैक साइड में हमें कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे बैक को आपको इसी तरह से रॉन्ग में बितते जाना है। रॉन्ग में बनाते वक्त बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पिन्स को आप वापस इस स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में लेके जाएंगे, निडल से एक निडल से दूसरे निडल पे लेके चले जाएंगे। ये देखिए ये मैंने बना लिया। बनाने के बाद में ये पिन को मैं इस निडल पे डाल दूंगी, डाल के पिन को के साइड में रख के मैं एक बार फिर बुनूंगी। एक रिंग बुना है, एक रिंग बुनने के बाद इस निडल को मैं वापस इस पिन को इस निडल पे डालूंगी, एंड यहाँ से मैं बाकी के रिंग्स को बुन लूंगी। ये मेरा सेंटर पे, मैंने उसको सेंटर पहचानने के लिए हमेशा हम उसको बना के रखते हैं इस तरह से। ये हो गया। इसके बाद अब हम पलटेंगे, हम एक बार आपको और दिखा रहे हैं हम कैसे रिंग्स को बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे वापस इस तरह से 1 2 और ये 3 करने के बाद अब हम स्ट्रिंग को सामने की तरफ पीछे की तरफ लेके गए, फिर 1 2 3 और ये
हम चार बनाने के बाद में हमारे पास में सेफ्टी पिन है। पिन को हम वैसे ही रखेंगे एंड यहाँ पिन के नीचे से यहाँ से हम एक रिंग फिर से उठाएंगे, एक और स्ट्रिंग को फिर से उठाएंगे। उठा के इसी तरह से इसको क्रॉस में ही बनाना है। क्रॉस में बनाने से ही इसमें जो है ये देखिए इस तरह से क्रॉस में बनाया, बना के वापस इसको हम डालेंगे और फिर इस तरह से पिन को ऐसे रखते हुए हम वापस इसकी फिर बुनाई करेंगे। इस तरह से बुन लिया, दूसरे पिन को दूसरे साइड में किया, फिर हम यहाँ से स्ट्रिंग उठाएंगे। एक स्ट्रिंग उठाने के बाद यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके रिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे पहले ये जितने रिंग्स थे उससे ये अब अधिक हो गए हैं। हर निडल में हम एक रिंग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये करने के बाद जब हमारे लास्ट में 3 बचते हैं, वापस हम इसको टर्न करेंगे एंड 1 2 और ये 3। पीछे की साइड में हमें सेम ही बनाते जाना है। पीछे की साइड में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इस तरह से नीचे से स्ट्रिंग उठाने की वजह से हमने 13 से शुरू किया था। अब हमारा देखिएगा स्ट्रिंग्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमारे पहले ये 6 थे जो अब 8 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ हमने हर रो में एक एक करके बढ़ाया है इसे। हर रो में जैसे जैसे हम एक एक बढ़ाते हैं हमारा ये रिंग जो है बढ़ता जा रहा है। 9 हो गया, इसके बाद यहाँ हमारा 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। जो हमारे 13 रिंग थे वो अब 17 हो गए हैं। इस तरह से हमें इसे 27 रिंग्स तक बढ़ाते जाना है। मैं एक दो रिंग्स और बढ़ाते हुए आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से। इस तरह से देखिए 1 2 और ये 3 बनाने के बाद आप थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ हमें तब तक आना है जब तक हमारा सेफ्टी पिन नहीं पहुंचता है। 4 5। ये होने के बाद में ये देखिए ये जो नीचे हमारा यहाँ दिख रहा है, इस रिंग को हम ऐसे उठाते हैं। इसको ऐसे उठा के वापस हम इसको इसके अंदर डालते हैं एंड इस तरह से हम इसकी बुनाई करते हैं। करने के बाद में हम फिर इसको, ये जो हमारा पिन था, इस पिन को हम इस निडल पे ले जाएंगे एंड यहाँ इसकी हम फिर इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। एक रिंग को निट करने के बाद हम पिन को इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से हम फिर से थ्रेड उठाते हैं। थ्रेड उठा के हम इस चेन पे डाल के, दूसरे वाले निडल पे डाल के इस तरह से हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करने से यहाँ होल नहीं बनती है। अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे तो वहाँ आपकी होल बनती जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ होल नहीं बनाना है, इसीलिए हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। जब होल बनाना होता है तब हम उसको रिवर्स नहीं करते हैं। ये देखिए इस तरह से फिर हम नॉर्मल नेटिंग करते हुए जा रहे हैं। आगे का जो है हम पहले जैसे बनाना था वैसे ही नॉर्मल बनाते जा रहे हैं। एंड लास्ट के 3 जो है फिर हम उसको सामने की तरफ लाके इस तरह से, ऐसे करने से क्या है, हमें इसके एजेस जो है बहुत खूबसूरत से बॉर्डर्स के जैसे बन जाते हैं एंड वो बैंड्स के जैसे चारों तरफ जो बनेंगे वो देखने में मास्क पे भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। बैक के साइड में हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल नेटिंग करती जानी है। हाँ, हमारे जो पिन्स हैं उन पिन्स को हमें एक निडल से दूसरे निडल के ऊपर कैरी ऑन करना है। यहाँ आप छोटे पिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार, जिसको आप आराम से हैंडल कर सके उस तरह से। एंड इन पिन्स को हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी सेंटर लाइन जो है हमें समझ में आती रहे और हर बार सेंटर लाइन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम ये काम करते हैं। इस पिन को रखने की वजह से हमारा सेंटर जो है एक जगह बना रहेगा।
ये देखिए यहाँ हमारा सेंटर में ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब वापस यहाँ पे बनाएंगे हम पहले 3, 1, 2 और 3। इसके बाद रिंग को हम सामने की तरफ लाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 के बाद में भी मुझे फिर एक रिंग, यहाँ मेरा सेफ्टी पिन आ गया है। तो सेफ्टी पिन, पहला पिन जब आएगा तो उसके पहले ही हम पिन को ऐसे ही रखेंगे एंड एक रिंग उठाएंगे। एक रिंग उठा के उसको हम बना लेंगे। पिन हमारा वैसे ही रहेगा और हम इस तरह से इस रिंग को लेके इसको ऐसे निट करेंगे। निट करने के बाद में ही हम पिन को ट्रांसफर करेंगे। देखिए पिन निट करने के बाद हमने पिन को ट्रांसफर किया एंड अब हम एक और रिंग बना रहे हैं। इसके बाद में सेकेंड वाले में हम पिन को ट्रांसफर करने के बाद में जाकर के रिंग उठाएंगे इस तरह से, एंड उसको इस तरह से वापस बुनेंगे। बुनने के बाद फिर हम बाकी के रिंग्स को जैसे हम पहले बिन बना रहे थे वैसे ही बनाते जाएंगे। आ गई हैं। अब हम फिर इसको टर्न करते हैं। इस तरह से हमारे जो 13 रिंग्स थे उसे हम करीब करीब 27 रिंग्स में बना लेंगे। 13 रिंग्स जो थे उसे हम दोनों तरफ से बढ़ाते हुए एक साइड में हम 14 रिंग्स कर लेंगे। पूरे हमारे टोटल 13 रिंग्स थे, एक साइड में हम 14 रिंग्स करेंगे। तो मतलब है 14, 14, 28, 29 रिंग्स होने तक हम इसको, इन रिंग्स को, इसकी चौड़ाई को बढ़ाते जाएंगे। ऐसे बनाने की वजह से, हर लाइन में बढ़ाने की वजह से हमारी जो है जैसे ही सेंटर में पहुंचने के पहले हमारी इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। विड्थ को बढ़ाने का ये एक तरीका होता है। एंड दिस पैटर्न इज नॉट सुटेबल। आप हर चीज के विड्थ के लिए इसी तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मास्क के विड्थ को बढ़ाने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं। हर चीज को बनाने का इसका एक अलग तरीका होता है। निटिंग में अलग अलग बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह की चीजों को बनाया जाता है। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू टू मेक अ मास्क। बहुत आसान है मास्क बनाना। देखिए तो मैंने 3 बना लिए। अब हम इसको टर्न करेंगे। इस तरह हमें ये पूरे एक साइड में, अभी हमारे कितने हैं, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें ये 14 रिंग्स करने हैं। 10 के साथ में अभी ये हमारा ये 11वां वाला आएगा। अब फिर हम इसको पिक कर रहे हैं तो ये मेरा 14th रिंग होगा, 11th रिंग होगा। मैं चेन को, ये देखिए, इसको निडल को, रिंग को करने के बाद में इस तरह से पिन को हटा रही हूँ। उसके बाद फिर एक और बनाया, फिर पिन को मैंने ट्रांसफर किया, फिर यहाँ से एक और पिक करके इस तरह से इसको हम रिवर्स में, ये देखिए ऐसे करके फिर हम इसको एक रिंग बना रहे हैं। यहाँ पे बनाने के बाद अब हम नॉर्मल वीविंग करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया है, जो हमारे रिंग्स थे, जो कि एक साइड में सिर्फ 6 रिंग्स हुआ करते थे, उसे हम एक साइड में 14 रिंग्स होने तक बीच में इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। सेंटर के दोनों तरफ, सेंटर का जो हमारा एक रिंग रखा हुआ है उसके राइट साइड में एक बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड में एक बढ़ाएंगे, हर रो में। इस तरह तब तक बढ़ाएंगे, रोज को हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारा ये 29 रिंग्स टोटल नहीं हो जाते हैं।
29 रिंग्स टोटल होने के बाद में हम सिंपल प्लेन बनाना शुरू करेंगे। एंड प्लेन बनाते वक्त हम जब प्लेन बनाना शुरू करेंगे तो इन पिन्स को हटा लेंगे। देखिए वापस मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, पिन्स को ट्रांसफर करके फिर इस तरह से बनाया, फिर से पिन ट्रांसफर, और आप इसको इस तरह से पूरा बनाते जाइए। ये देखिए इस तरह से सेंटर में ऐसी पैटर्न आपकी बनती जा रही है। ये जो सेंटर में हमने पिन रखा हुआ है उसकी वजह से ये लाइन ऐसे आती जाएगी। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके सेंटर लाइन आती जा रही है। एंड इधर एक रिंग बढ़ी है, इधर एक रिंग बढ़ी है, दोनों तरफ एक एक रिंग बढ़ती जा रही है। इलेवेंथ है एक तरफ में, अब हम फिर से इसको बनाएंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। मैं इसको बढ़ाने के बाद में कैसे घटाना है वो बता दूंगी। बीच का वीविंग निटिंग जो है आपको प्लेन तरीके से ही करनी है, उस निटिंग को मैं नहीं बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे एक मैं रिंग वापस लेके इस तरह से इसको स्ट्रिंग के ऊपर डाला, निडल के ऊपर, एंड इस तरह क्रॉस करके हम ऐसे करके निट करेंगे। निट करने के बाद में ही पहला पिन हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद यहाँ जो सिंगल था हम उसको वीव करेंगे। इसके बाद में फिर हम पिन को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके फिर हम एक रिंग फिर उठाएंगे। इस तरह से हम हर रो में एक एक रिंग उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं इस तरह से। जब हम पिन्स को हटाएंगे तो किस तरह से उसको सिंपल प्लेन बना रहे हैं मैं वो भी आपको दिखा के फिर क्लोजिंग दिखा दूंगी। पिन्स को हटाना बहुत ही आसान है। जब हमारे ये दोनों तरफ से 15 रिंग्स बन जाएंगे तो हम 16th वाले रो में बिना पिन के डायरेक्ट प्लेन बनाते जाएंगे। जब तक हमारा 16th वाला रो नहीं आता है तब तक हमें इन सेफ्टी पिन्स को इस तरह से डाले रखना है सेंटर को पहचानने के लिए। ये देखिए इस तरह से वापस स्ट्रिंग को हमने पीछे किया और इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए हम जितना हमें लंबा करना था उस तरह तब तक हम इस तरह से ये बनाते जाएंगे सेंटर में। एंड जब हमारा ये बन करके चौड़ा हो जाएगा, देखिए इसके बाद में यहाँ जब मेरे पूरे 17 बढ़ गए हैं उसके बाद में यहाँ से मैंने प्लेन ही वीव कर दिया है। प्लेन वीविंग जो है हमें करीब करीब इस तरह से फोल्ड करके देखनी है 2.5 इंचेस। ये जो विड्थ है ये देखिए 2.5 या 3 इंचेस होना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको 3 इंचेस बुना है। इस तरह से इसमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट बनाते जाएंगे। पिन्स को हटा दिया और हम डायरेक्ट बना देंगे। अब हमें इसके दूसरे एज को बनाना है। यहाँ
इसको मैं पूरा कंप्लीट आपको नहीं कर रही हूँ ताकि टाइम हम सेव कर सके। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी सेंटर लाइन है एंड दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। एंड जब बढ़ते जाते हैं तो वो देखिए ये इस तरह से बनती है। ये इस तरह से बन गई। जब ये मेरी लास्ट वाली लाइन बन गई, उसके बाद में मैंने पिन को हटा लिया और दोनों पिन्स को निडल के ऊपर से निकाल के इस तरह से प्लेन बना लिया है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो हमारा साइड का बॉर्डर था तीन चेन का, तीन रिंग्स का, उसको हमने दोनों तरफ में वैसे ही रखा है। ये मेरा राइट साइड है एंड ये मेरा रॉन्ग साइड है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें वापस सेंटर पे क्लोज करते जाना है। दूसरा एज बनाने के लिए हमें इसको रिड्यूस करना है। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा कम चौड़ा वाला आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें मेरे टोटल रिंग्स जो है 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 है। 25 है, इसका मतलब है इधर मेरे 25 में एक किया 24, इधर 12 है, इधर 12 है। तो हम पहले 12 होने तक, हम 11 तक इसको सिंपल इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए 1, 2 एंड 3 बना के राइट किया। 3 के बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमारा ये 12 हो जाएगा। ये 12 हम बना लेते हैं तो यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा है एंड यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ से भी अब हमें क्या करना है, ये सेंटर में जो 3 है, इन तीनों को एक करना है। इन तीनों को एक हम कैसे करेंगे, इस तरह से। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम इसको, ये जो हम सेंटर का हमारा रिंग था, इस रिंग को हम इस रिंग के ऊपर से ऐसे ले आएंगे। ये देखिए ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेके एक साथ इस तरह से वीव कर देंगे। तो ऐसे वीव करने की वजह से हमारे ये तीनों रिंग्स जो है वो एक हो गए हैं। यहाँ हमारे 3 रिंग्स जो है वो एक हो जाएंगे। इस रिंग को रखना है एंड इस रिंग को मुझे नीचे रखना है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे करके वीव करेंगे। दोनों को इसके ऊपर ले लिया एंड वापस ऐसे लेके इस तरह से वीव करने से हमारे यहाँ 3 रिंग्स एक हो गए हैं। एक होने के बाद फिर हम नॉर्मल से बना लेंगे। ये देखिए, तो हमने अभी अभी आपको काउंट करके बताया था कि हमारे 25 रिंग्स है, लेकिन अब हमारे ये 23 हो गए हैं। देखिए किस तरह से, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब हम इसको बैक साइड में, हमें कुछ नहीं करना है। बैक साइड में हम प्लेन निटिंग करेंगे। ये देखिए, बैक साइड में हम एकदम प्लेन निटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप सेंटर को पहचाने रखना चाहते हैं तो दोनों तरफ में पिन्स लगा सकते हैं। मैं बिना पिन्स लगाए ही सेंटर को रिपीट करती जाऊंगी। इस तरह से सेंटर को पहचानना भी इजी है। ये देखिए, यहाँ सेंटर में हमने 3 का 1 कर दिया है। अब फिर हम वापस आएंगे फिर से वही चीज को रिपीट करने के लिए। 1, 2, 2 एंड 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 के बाद में हमें इस 11 को फिर से एक करना है। तो वापस से हम क्या करेंगे, 11th वाले के पीछे जो 12th वाला है, 12th वाले को इस तरह 11th वाले के ऊपर से ले आएंगे।
इस तरह से हम इसको ऊपर ले आए। अब हमें इन दोनों को एक करना है, तो ये ऐसे करके, ये देखिए इन दोनों को हम इसके ऊपर एक के ऊपर एक ले आए, इसको भी इस तरह से हम इसके ऊपर ले आएंगे, ऐसे लाके अब हम इसके निटिंग कर देंगे। तो हमारा एक और यहाँ पे दोनों जुड़ गए हैं। देन टर्न कीजिए। अब हमारे ये टोटल 21 हो गए हैं। एक साथ हम सेंटर का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को, तीनों को एक साथ लेकर के बना लेते हैं। जैसे देखिए एक बार फिर मैं दिखा रही हूँ। 1 2 3, आगे कीजिए 4 5 6 7 8 9, एंड ये मेरा 10 वाला होगा, तो अब मेरा ये सेंटर है 21 हो गया है ऑलरेडी, जिसे मुझे और रिड्यूस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इस तरह से, ये देखिए इसको पहले आप इस तरफ लीजिए एंड इन दोनों को आगे पीछे करना है। ये देखिए इन दोनों को इस तरह से, इसको पहले आप इस तरह से कैरी कीजिए इसके अंदर से, एंड इसके बाद में जो सेंटर वाला है उसको सेंटर में इस तरह से कैरी कीजिए। एंड अब हम इन सबको एक साथ मीट कर देंगे, ट्विस्ट करके 3 रिंग्स जो है, इन 3 रिंग्स को हम देखिए एक साथ बना लेंगे। देन 1 2 3 4 5 6, then 7 8 and 9। पीछे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है। बैक साइड में हम, अब हमारे ये जो रिंग्स थे ये 18 हो गए हैं। नेक्स्ट में हम इसको 16 करेंगे। इस तरह हम इसे जब तक 13 नहीं आ जाता है, हम तब तक इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे। हर राउंड में हम एक 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 कम कर, दो 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 कम करते जाते हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। वन 2 3 4 5 6 7 8 करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर दिख रहा है। हम पहले इसको ऐसे एक उठाएंगे, दूसरे को जब हम करेंगे तो इस तरह से देखिए, इसको दोनों को एक साथ आपको बाहर निकालना है इधर से, एंड इसको ऐसे पीछे से लेना है, इसको आगे रखना है, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करना है। इस तरह से ऐसे किया। अब हमने जो एक ऐसे कैरी किया हुआ था इसको भी उठा देंगे, एंड इन तीनों को एक साथ हम इस तरह से वीव कर देंगे। तीनों को एक साथ जब वीव करेंगे तो इसका पैटर्न जो है बहुत अच्छे से आएगा। ये देखिए
एक ही चेन जो है हमारी एक लाइन की तरह ऐसे आती जाएगी। तीनों को एक साथ वीव करने के बाद हम फिर नॉर्मल वीविंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बैक साइड हमारा सिंपल बनेगा जैसे पहले बनता था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसका मुझे बस सिर्फ आपको अब क्लोजिंग दिखानी है। इस तरह से अब हम सेंटर को ऐसे ही बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हम पहले के 3 जो है वो इसी तरह से बॉर्डर के जैसे बना लेंगे एंड धागे को पलट के 5, 6, 7। अब हमें फिर से अब इन तीनों को देखिए, इसको हम पहले ऐसे कैरी करेंगे। इसके बाद में यहाँ से 2 रिंग्स को हम हटा के इस तरह से आगे के पीछे एंड पीछे वाले को आगे करेंगे। इस तरह से देखिए, जो पीछे वाला था उसको हमने आगे कर दिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया है। करने के बाद में तीनों को हम एक ही रिंग के ऊपर में लेके अब हम इन तीनों को एक साथ निट करेंगे। 3 रिंग्स को हम एक साथ रिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से हमारी एक चेन बनती है। देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is our 7. Back side same, we don't have to do anything much. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जिस तरह से हमने एक साइड में सेंटर से जब शुरू किया था तो सेंटर के दोनों साइड में बढ़ाया था, उसी तरह से अब खत्म करने के लिए सेंटर के दोनों साइड में हम कम करेंगे। बीच में एक रिंग को रख के उसको अगल बगल वाले जो जितने दोनों दो रिंग को लेकर के हम उसको कम कर रहे हैं। फिर इसको ऐसे डालिए। देखिए यहाँ आने के बाद यह सेंटर आ गया। मैं इसको पहले एक रिंग को उठा ली हूँ। उसके बाद में दूसरे रिंग को इस तरह से हम आगे का पीछे एंड पीछे का आगे लेते हैं। इस तरह से देखिए, पहले हमें इन रिंग्स को संभाल के आगे पीछे लेना होगा। ये देखिए, ये भी रिंग हटाया, इस रिंग को मैंने लिया, फिर इस रिंग को ऊपर ही रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि सेंटर का रिंग हमेशा ऊपर ही रहता है। इसके बाद पहले वाला रिंग जो हमने लिया था उसको भी इसके ऊपर कर लिया और इन तीनों को एक साथ अब मैंने यहाँ बना लिया। बनाने के बाद में अब हम काउंट करके देखते हैं हमारे रिंग्स बराबर है कि नहीं। जैसे ही हमारे रिंग्स यहाँ 13 हो जाएंगे, हम प्लेन वीविंग करके इसको क्लोज करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। हमारे 2, 2, 4, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब हम यहाँ पे प्लेन वीविंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ जब 13 ये वाला बैक साइड इसका कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, तो इस एंड में भी हमें इस एंड के जैसा बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए भी फिर हम 2-3 लाइन जो है बैक स्टिच में ही बनाएंगे।
अब हम ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसी तरह से बैक में बनाएंगे। 1 2 3। पहले जब हम 3 करने के बाद में इसको स्ट्रेट करते थे, अब इसको पलटेंगे नहीं, हम इसी तरह से पूरा बैक में बना लेंगे ताकि इस साइड में भी हम बॉर्डर्स को कंप्लीट कर सकें। एक रिंग और एक राउंड इस तरह से हम फिर से बनाएंगे। इसके बाद में हम इसको दूसरे वाले रबर बैंड के साथ में डाल के क्लोज करना शुरू करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। क्लोज आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसी तरह के, चूंकि हम निटिंग ही कर रहे हैं तो निटिंग नीडल से ही किस तरह से क्लोज करना है वो भी मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब हम जो करेंगे, इस तरह से रबर बैंड को लेकर के बैंड को इसके अंदर डाला। ये जो हम बनाएंगे इस तरह से बैंड के अंदर लेके, बैंड के अंदर लीजिए इसको, इस रिंग को हम इस बैंड के अंदर रख के तब जाके हम निटिंग करेंगे। ये देखिए ये ऐसे इस तरह से हम इसको ऐसे बैंड के अंदर फंसा के बनाएंगे। रुकिए, ये देखिए ये बैंड है, ऐसे डाल के इस तरह से निकालना है। ये देखिए निकल गया। फिर से हम दूसरा डालेंगे, फिर इसे भी हम इस तरह से बैंड को इसके अंदर डाल के, ये देखिए बैंड को डाला, अगला वाला फिर हम इसके ऊपर से फिर वैसे ही, फिर हम अगली रिंग को लेंगे। इस रिंग को जब ले रहे हैं इस तरह से, ये देखिए इस रिंग को लेने के बाद इसको हम इसके ऊपर से ऐसे क्लोज करेंगे। फिर हम फिर से बैंड के अंदर से ऐसे रखेंगे। एक मेरा निडल जो है बैंड के ऊपर होगा और एक बैंड के नीचे। इस तरह बैंड के बीच में बैंड को ऐसे रख के, ये देखिए इसके बाद में हम इसको इस तरह बैंड के ऊपर से निकालेंगे। हर बार हमें बार बार रिंग को बैंड को फंसाते रहना है।
एंड अब फिर हम इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे, फिर इस तरह से डाला एंड यहाँ से ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकाल के इस तरह फिर इसको हम इसके अंदर ऐसे फंसाएंगे, फिर इसके अंदर डाला, यहाँ से ऐसे ये ऐसे ऐसे डाल के ऐसे बना के इसको रिंग के अंदर से ऐसे निकालेंगे एंड इसको हम वापस ऐसे रिंग के अंदर से, देखिए हमारी ये जितनी भी बैंड है ये सारी बैंड के अंदर हर रिंग जो है वो बैंड के साथ लपेटती जा रही है, बैंड में ही फंसते हुए बनेगी। ये देखिए ऐसे किया एंड इसको हम ऐसे वापस लेके आएंगे, इसे हम ऐसे लाएंगे एंड फिर इसके बाद में इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे, देन अगेन इस तरह से दो हमारी चेन है, इस चेन को हम ऐसे पकड़ेंगे एंड इसको ऐसे पकड़ के ये देखिए हम इसके ऊपर से इसको लेके आ रहे हैं, देन वापस से फिर इधर से मैं बना रही हूँ ऐसे, इसको ये चीज आप बड़े ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो ये वाली एडजस्ट जो है आपकी नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरह से ऐसे निकाला एंड ऐसे फिर ऐसे रख के ऐसे फंसा के ऐसे निकालेंगे, यहाँ से एक रिंग हमारी ऐसे निकलेगी, ऐसे, तब हम एक इधर से है ये इधर से ऐसे आएगी, ये देखिए एंड अब हम इसको इसके ऊपर से खींच के इस तरह से क्लोज करेंगे, देन अगेन मैं यहाँ से इसको ऐसे करके इधर निकालूंगी एंड इसको फिर ऐसे क्लोज करेंगे, देन अगेन इसको यहाँ से ऐसे ऊपर निकाला एंड फिर ऐसे क्लोज कीजिए। हम बैंड को ऐसे रखे हुए हैं, बैंड के अंदर से इसको इस तरह से खींच के बनाते हैं, ऐसे करके देखिए ये सामने आ गई, तो अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर से निकालते हैं, फिर हम वही चीज रिपीट करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए ये हमारी इसके ऊपर आ गई है। अब जो ये लास्ट वाली है यहाँ हम इसको हाथ से ही नॉट लगा देंगे, यहाँ इसकी कटिंग करके आप निकाल लेंगे, ये जो लास्ट हमारा पोर्शन आ गया है तो इसे हम इस तरह से पहले थ्रेड को काट लेंगे, काटने के बाद में इस तरह ये देखिए ये हमारी रिंग थी, इसको ट्विस्ट करके इसके अंदर से ऐसे फंसा के पहले आप इसको पूरी तरह से टाइट करेंगे, इसको पूरी तरह से टाइट करने के बाद में ही आप इस रिंग को भी इसके अंदर से खींच के टाइट करेंगे, यहाँ हम इसकी पूरी नॉट बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह हमारा ये पूरा जो है सारे रिंग्स इसके अंदर फंस चुके हैं, हम यहाँ इसको एक बार और इस तरह से टाइट कर सकते हैं, इस तरह से देखिए अब हमारा ये दोनों तरफ से बन के तैयार है, ये देखिए हमारा मास्क जो है कुछ इस तरह से ये रहा, दोनों साइड से हमारे रिंग्स भी लग गए हैं इसके एंड मास्क भी बन गया है। दिस इज द नेटेड मास्क, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, बहुत ध्यान से देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए तो ये मास्क आपका बनेगा। ये देखिए हमने सेंटर में जो कम किया था उसकी वजह से इस तरह से खूबसूरत सा एक सेंटर लाइन बना है। थैंक यू गर्ल्स।